जय हिंद साथियों। कल परसों रात में मनीष कश्यप लाइव आते हैं और बताते हैं कि उनके चैनल के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। साथ में 11 चैनलों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि कल यानी 28 तारीख को जाकर के हम छपरा सारण में पुलिस के हवाले खुद को कर देंगे और बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने के उपरांत अपने आप को थाना में सौंप देंगे। पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे छा गया यह बात। बड़े बड़े चैनल वाले भी दिखाने लगे, यहां तक कि हमने भी दिखाया, क्योंकि हमने मनीष कश्यप के मुख से सुना। लगभग सभी चैनल वालों ने दिखाया कि एक बार पुनः मनीष कश्यप को जेल हो सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप पे एफआईआर दर्ज हो गया है। वह क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप ने सच्चाई दिखाया था। वहां पे औरतों को पीटा गया था बेरहमी से, जो मीडिया वालों ने दिखाया, जिसकी वजह से केस हुआ, ऐसा मनीष कश्यप कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कल जब 28 तारीख को मनीष कश्यप सारण पहुंचते हैं तो बात कुछ और ही हो गया। जो भी बात चल रहा था, गलतफहमी से ऐसा हो गया कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मनीष कश्यप ने फोन किया था सारण साइबर थाने में, लेकिन जिससे बात हुई थी वो बिना सोचे समझे और जाने बोल दिए कि हाँ, अगर एफआईआर हुआ है तो आपको आना पड़ेगा, गिरफ्तारी देना पड़ेगा। अब मनीष कश्यप समझे कि लग हमारे ऊपर एफआईआर हो ही गया है तो जाएंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे, उससे पहले बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जब कल पहुंचते हैं वहां पे, तमाम मीडिया वाले पहुंचे हुए थे वहां पे जो खुलासा हुआ कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, कोई जेल उल की बात नहीं है, ना ही मनीष कश्यप इस्तीफा देंगे। लेकिन कुछ लोग जैसे मनीष कश्यप के समर्थक हैं, बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आने लगे कि आखिर मनीष कश्यप क्यों बीजेपी से इस्तीफा देना चाहते हैं, क्यों दे रहे हैं इस्तीफा? क्या मनीष कश्यप को सीट नहीं मिला? क्या उनको टिकट नहीं मिला इसके वजह से? क्या निर्दलीय मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे? बहुत सारा सवाल लोगों के अंदर था, होना भी चाहिए। लोग सोचेंगे भी कि आखिर क्यों मनीष कश्यप एकाएक इस्तीफा दे रहे हैं बीजेपी से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मनीष कश्यप के अंदर ऐसा कुछ भी बात नहीं था। केवल और केवल इसलिए बोल रहे थे मनीष कश्यप हम इस्तीफा दे देंगे कि लोग यह ना कहे कि मनीष कश्यप बीजेपी से हैं तो इनके साथ पुलिस का दुर्व्यवहार नहीं होगा। इस वजह से वे बोल रहे थे कि हम इस्तीफा दे करके और पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन खुशी की बात है, मनीष कश्यप के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, उनके चैनल के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई मीडिया वाले सच्चाई दिखाते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उनके ऊपर अगर एफआईआर होता है तो सरासर गलत है। सरकार को चाहिए कि एक कानून, एक प्रावधान बनाए। हर किसी का राइट है, अधिकार है अपने हक के लिए आवाज उठाना, सच्चाई को सामने लाना। आम पब्लिक होने के नाते भी अगर कहीं पे अन्याय हो रहा है, बुराई हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसे सामने लाना हमारा हक है और हम लाएंगे। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमने गलत किया। कोई आवाज उठाता नहीं है, अगर हम आवाज उठाते हैं तो पब्लिक को चाहिए हमारी सपोर्ट करे, सरकार को चाहिए हमारी सपोर्ट करे, ना कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दे। ये सरासर गलत है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसा कानून बनाए कि कोई भी कहीं पर भी अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज उठाए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। साथ में अगर हम बहुत सारे खबर चला रहे हैं तो एक दो खबर ऐसा भी हो सकता है जो हमें जानकारी ना हो और हमसे गलती से वो चल गया हो, तो एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून में प्रावधान लाना होगा। स्वतंत्र मीडिया बन के तभी तो लोग काम करेंगे और आवाज उठाएंगे। बट आप लोग की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसा नियम बनना चाहिए कि नहीं?